इस असैसिन के पास हर मिशन के लिए सिर्फ एक गोली होती थी। इस बार उसका निशाना एक हाई स्पीड ट्रेन में था जो 2000 मीटर दूर थी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। जैक ने पहले रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करके अधिकतम फायरिंग दूरी मापी जो 1240 मीटर थी। इसके बाद उसने हवा की गति, हवा की दिशा और हवा में नमी का अंदाजा लगाया। फिर उसने इन आंकड़ों के आधार पर अपनी स्नाइपर राइफल की ट्रेजेक्टरी एडजस्ट की। आखिर में उसने गोली लोड की, ट्रिगर तैयार किया और चुपचाप अपने निशाने के सामने आने का इंतजार करने लगा। अपनी उंगलियों को सुन्न होने से बचाने के लिए जैक बीच बीच में अपने हाथों को हिलाता रहा। जैसे ही ट्रेन तेजी से ट्रैक पर दौड़ी, जैक ने अपनी स्कोप से उस चलते हुए निशाने पर ध्यान लगाया। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसने देखा कि उस आदमी के पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी। जैक ने तुरंत अपनी राइफल को थोड़ा बाईं ओर घुमाया। ठीक उसी पल जब ट्रेन सुरंग में घुसी, जैक ने ट्रिगर दबा दिया। मिशन पूरा होने के बाद उसका साथी घटनास्थल से एक फोटो लाया और जैक की सटीक शूटिंग की तारीफ की। लेकिन जैक इस शॉट से खुश नहीं था। उम्र के साथ उसकी सटीकता और प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रही थी। अगर उसकी गोली सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी चूक जाती तो उस बच्ची की जान जा सकती थी। इसी वजह से जैक ने जल्द रिटायर होने का फैसला किया। उसी समय CIA को जैक के रिटायरमेंट की खबर मिली और उन्होंने उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजा। लेकिन जैक ने मना कर दिया और अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ दिन बाद जैक डॉक पर अपनी स्पीड बोट में फ्यूल भरवाने गया। वो अपने एक अच्छे दोस्त से मिलने की तैयारी कर रहा था। जब वो काउंटर पर पेमेंट करने गया तो उसने देखा कि कैशियर कोई अनजान लड़की थी। जैक, जो पेशे से एक असैसिन था, भाविक रूप से सतर्क हो गया और लड़की से कुछ सवाल पूछे। लड़की, जिसका नाम एनी था, ने उसे बताया कि पिछला कैशियर रिटायर हो गया है। जैक ने शक न होने देने के लिए ज्यादा सवाल नहीं किए। पेमेंट करने के बाद वो अपनी लग्जरी यॉट पर चला गया। टॉम ने जैक को चेतावनी दी कि उसे इन दिनों ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जिस शख्स को उसने मारा था वो दरअसल एक हाई रैंकिंग बायोलॉजिस्ट था, न कि कोई अपराधी जैसा कि CIA ने बताया था। टॉम को शक था कि CIA ने इस सच्चाई को छुपाने के लिए जानबूझकर झूठी जानकारी दी थी। टॉम ने जैक को एक संपर्क का पता दिया, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उनकी बातचीत CIA पूरी तरह सुन रही थी। वापसी के रास्ते में जैक को अपनी स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। सतर्क होकर उसने नाव की जांच की और स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक छुपा हुआ लिसनिंग डिवाइस पाया। उसे तुरंत एनी का ख्याल आया। जैक तेजी से वापस लौटा और एनी को ढूंढ निकाला। उसने बिना कुछ कहे लिसनिंग डिवाइस उसके हाथ में थमा दिया। एनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैक ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब जैक को यकीन हो गया था कि एनी CIA के लिए काम कर रही थी, लेकिन उसने उससे और कोई पूछताछ नहीं की। उसी समय CIA डायरेक्टर ने फैसला किया कि अब जैक को खत्म करना होगा। इतने सालों तक ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो अब उनके लिए काम नहीं कर सकता तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं था। उस रात जैक को अचानक अपने फोन पर एक अलर्ट मिला। कोई उसके घर के करीब आ रहा था।